नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल IQ वर्ल्ड पे। दोस्तों, आज मैं थोड़ा सा मायूस भी हूँ और थोड़ा सा खुश भी हूँ। क्योंकि मायूस इस कारण से हूँ क्योंकि BSSC CGL 3 के रिज़ल्ट में जिस पोस्ट की मुझे उम्मीद थी वो पोस्ट मुझे मिला नहीं। ठीक है, मुझे उम्मीद थी कि मैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी बनूँ BSSC CGL के थ्रू, लेकिन वह पोस्ट मुझे नहीं मिल पाया। थोड़ा सा नंबर कम हो गया होगा। अभी मार्कशीट जारी नहीं किया है, मार्कशीट 27 को जारी करेगा, फिर मैं आप लोगों को तो बताऊंगा ही। ठीक है, और खुश इस बात से हूँ कि कम से कम मेरा फाइनल सिलेक्शन CGL में तो हुआ। ठीक है, किसी भी पोस्ट पर हुआ, लेकिन ग्रेजुएट लेवल का ही पोस्ट है, सभी पोस्ट में ग्रेजुएट लेवल के ही पोस्ट हैं। ठीक है, तो मैं बता दूं आप लोगों को कि मेरा जो फाइनल सिलेक्शन हुआ है, मैं अंतिम रूप से अंकेक्षक के पद पर चयनित हुआ हूँ, यानी कि ऑडिटर के पद पर अंकेक्षण निदेशालय में मेरी पोस्टिंग होगी। और मैंने इस पोस्ट के बारे में पता किया, जो भी ऑडिटर हैं अभी उनसे पता किया, तो पोस्ट काफ़ी पॉपुलर पोस्ट हैं। खास करके जो सेंट्रल CGL होता है उसमें जो ऑडिटर का जो पोस्ट मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर पोस्ट होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार का पोस्ट है ये। और मैं तो ये मानता हूँ कि BSSC CGL में जितने भी छात्र एग्ज़ाम देते हैं सभी का सपना होता है कि उनका चयन सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पे हो, लेकिन सभी का सपना पूरा नहीं हो सकता है। जितने पद हैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के उतने पद पर ही चयन होगा, बाद बाकी अदर पोस्ट पे तो चयन होना ही है। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि BSSC में लगभग में 10 लाख से ज़्यादा छात्रों ने फॉर्म भरा था और 9 लाख के आसपास एग्ज़ाम में बैठे थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि 9 लाख में अगर हम टॉप 1000 में हैं तो तैयारी उतना भी ख़राब नहीं कहा जा सकता है। अगर आप टॉप 1000 के अंदर में आ रहे हैं 9 लाख 10 लाख छात्रों में, तो मैं अपने आप को कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं मानता हूं। जिनका भी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पे चयन हुआ है तो उनका 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा सही होगा, मेरा 1-2 क्वेश्चन कम हो गया होगा। और इस एग्ज़ाम में लोग तुक्का भी लगाते हैं ज़्यादा, तो किसी का तुक्का दो ज़्यादा सही होगा, किसी का तुक्का 2 कम सही हुआ। तो यही कारण है कि पोस्ट किसी को कुछ मिल गया, किसी को कुछ मिल गया। तो कहीं कहीं भी मैं अपने आप को इसमें कमज़ोर नहीं मानता हूँ। थोड़ा सा यही है कि थोड़ा सा हम लोग का नसीब साथ नहीं दिया एग्ज़ाम में। ठीक, बस यही मैं मान के चलता हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि मेरा चयन अगर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर नहीं हुआ है तो आगे भी मेरा चयन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर मैं मेहनत करूं अभी से तो मेरा BPSC 17वीं में भी चयन हो सकता है। एक ही बार लेवल 7 नहीं, लेवल 9 पर भी चयन हो सकता है। तो इसके लिए मैं हार नहीं मानने वाला हूं। रिजल्ट में अच्छे पोस्ट नहीं मिले, चलो कोई बात नहीं है। अब मैं दुगनी एनर्जी के साथ फिर से तैयारी में लग जाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि मैं CGL से भी कुछ अच्छा करके दिखाने वाला हूं। ठीक है, और मैं एक चीज़ और आप लोगों को कहता हूं कि BSSC CGL का जब मेरा PT हुआ था, मेंस हुआ था, तो उस समय मैं YouTube पर भी ज़्यादा एक्टिव रहता था। ये भी मेरी कहीं ना कहीं नंबर कम आने का एक बहुत ही बड़ा कारण है। क्योंकि मैं अगर 100% अपनी पढ़ाई पर देता, अगर आप लोगों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता, तो आज मेरा रिज़ल्ट कुछ और होता। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं आप लोगों के बारे में हमेशा सोचता हूं और सोचता ही रहूँगा, चाहे रिज़ल्ट कुछ भी हो, कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों को सही मार्गदर्शन मिले, सही मार्गदर्शन में तैयारी करें। मैं आप लोगों को जितना बताता हूं, आप विश्वास नहीं करोगे कि मैं आप लोगों को जितना पढ़ने के लिए बताता हूं उतना मैं अच्छे ढंग से नहीं कर पाया। क्योंकि मेरे पास जॉब के साथ साथ आप लोगों के लिए YouTube पर भी टाइम देना रहता है। डेली मैं 3 से 4 घंटा YouTube के लिए देता हूँ, उसके बाद मैं जॉब करता हूँ और मैं उसके बाद पढ़ाई भी करता हूँ। तो थोड़ा सा समय का कम पड़ गया, ठीक है। और मैं थोड़ा सा YouTube, मान लीजिए YouTube ही कारण रहा इसका। और आप लोग भी सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं आगे कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। लेकिन अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो मैं YouTube के माध्यम से भी आप लोगों को गाइडेंस करता रहूँगा और जितना हो सके मैं वीडियो और भी लाने का प्रयास करूँगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी पे चयन होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। BSSC CGL क्रैक कर देना ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि क्रैक कर देना, मुझे बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जिनका PT तक नहीं हुआ, PT हुआ, मेंस हुआ, उसके बाद फाइनल में नहीं हो पाया।
तो ऐसा नहीं है कि वो लोग कमज़ोर थे, जिनका मेंस हो गया वो कोई भी कमज़ोर नहीं है। फाइनल सिलेक्शन होना नहीं होना अलग बात है, लेकिन जिनका भी मेंस में सिलेक्शन हो गया वो कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं है। उनके पढ़ाई करने का तरीका, उनके जो माइंड का क्षमता है कहीं से भी कम नहीं है। ठीक है, तो आप लोग भी लग जाइए तैयारी में। मैं यही कहूँगा, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच अपना एक्सपीरियंस जो है ज़रूर लेकर के आऊँगा। ठीक है, और जैसे ही 27 तारीख को स्कोर कार्ड देता है, मैं स्कोर कार्ड आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा अपना, कितने नंबर आए मेरे, कितने रैंक आए और किस कैटेगरी से मेरा चयन हुआ है। मैं अभी बताता हूँ, मेरा यूआर कैटेगरी से हुआ है, मतलब जनरल से, मैं अनरिजर्व से सेलेक्ट हुआ हूँ। तो कितने नंबर लाने पड़ेंगे आप लोगों को, अगर इंटर लेवल का फॉर्म भर करके उसका तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इंटर लेवल में आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए। इसी से आपको आइडिया लग जाएगा, मैं सब कुछ आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, और अगर आप CGL 4 का तैयारी करना चाहते हैं तो उसका भी कर सकते हैं, उसका भी मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है, क्योंकि क्रैक करना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर सहायक प्रशासक पदाधिकारी पद नहीं मिला तो मुझे कुछ भी नहीं आता है। मुझे कम आने वालों को सहायक प्रशासक पदाधिकारी का पद मिल गया है। ठीक है, कोई कैटेगरी से ले लिया है, कोई महिला लोगों को देखिए बिल्कुल कम नंबर पर उनका सिलेक्शन हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि मेरा सिलेक्शन उस पर नहीं हुआ तो मुझे मैं क्या बोलूँ, अब चलिए रहने दीजिए, कोई बात नहीं है, जो भी हुआ ठीक है। अब आगे की तैयारी में हम भी लग जाएंगे और आप भी लग जाइए। आपका इंटर लेवल का है और CGL है, और हमारा CGL होगा 4 और BPSC का आगे का टारगेट होगा। और अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो मैं YouTube पर भी एक्टिव रहूँगा आप लोगों के लिए। पूरा स्ट्रेटजी, बुक लिस्ट, सारा चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगा। कौन से सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, कितना पढ़ना है, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बस आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और जितना अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। क्योंकि दोस्तों देखिए, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का भी सिलेक्शन इंटर लेवल में, CGL में फाइनल सिलेक्शन हो, और आप लोग का सिलेक्शन होगा तो मुझे भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, और मैं तो YouTube को ही जिम्मेदार मानता हूँ अपनी तैयारी थोड़ा सा कमज़ोर रहने में। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। अभी मैं क्या बोलूँ, मेरे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा है, एक ही बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।